के बेरू सिंह शेखावत की पत्नी दियो 10 को नोट और जनता दियो बेरू सिंह शेखावत ने भर वोट ना बिग बाद में मुंडो पीछा कर बाबो सा कदे देखियो ही कोनी के मेरो काई उसिर काई कोनी वे लाल कृष्ण आडवाणी जी मिलिया। अब आडवाणी जी बन विधानसभा चुनाव के बारे में पूरी बात बताई और बताया को मन अठे बहुत ही अच्छो कैंडिडेट की जरूरत है। ऊंट गाड़ी पर प्रचार करवा को नतीजो ओ निकलो बेरू सिंह शेखावत ने वोट प्राप्त हुआ 9,972 2833 वोटों चुनाव जीत्यो। राम राम, मैं दिलराज सिंह झलको शिखर में थारो स्वागत है। आज आप बात कर राजस्थान के लिए यहाँ का शख्स की जगह अठे की राजनीतिक मायने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सो रखे जगह अठे की राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आप बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति बेरू सिंह शेखावत की जगह आप बाबू सा के वहां बेरू सिंह शेखावत को नाम राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ो है। बेरू सिंह शेखावत को जन्म आज 100 साल पहले लगभग अक्टूबर 1923 का मायने हुई और बठों बागे राजनीतिक करियर की शुरुआत भी धीरे धीरे हुआ लगी। बे पहली शुरुआत के अंदर राजस्थान पुलिस के मायने एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ और कांस्टेबल पद में चलता चलता बे एएसआई के पद पर भी गया और बठा के बाद में एक यार को मामलो हुआ बाके जीवन के अंदर जठसू बाने भी पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी, बठों बाने इस्तीफो देना पड़ो। बी के बाद में बाके शुरुआत हुई खेती वाला जीवन की। बे गांव में गया, खेती करी और आपका परिवार ने चलाबा के लिए खेती करी, गुजारो करियो। 1952 के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आबाड़ो हो और वो दिन हो विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में दो पार्टी होती, एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरी जनसंघ पार्टी। तो बेरू सिंह शेखावत को मिलवा के लिए जनसंघ पार्टी का मेन आदमी लाल कृष्ण जी आडवाणी भी आया अपने राजस्थान। और राजस्थान में आया जनाबा की मुलाकात हुई बिशन सिंह, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव आई हलचल तेज हो रही और बिशन सिंह हा जगह सरकारी नौकरी के अंदर आना बे कि मेरी तो देखो नई नई नौकरी लगी है जना मत ही राजनीति करियर के मायना अबो गंजम बे इशारो करियो आपके भाई बेरू सिंह शेखावत कन। अब बेरू सिंह शेखावत जगह खेत के मायने हल जोत रहे हार आपको काम कर रहा बेरू सिंह ना सूचना मिली, बेरू सिंह खेत जोता आया घरा अब बन रवाना होनो सीकर का नहीं और सीकर को भी नाम बहुत जल्दी ऊंचो आनो जना वो दिन आई गो। वो दिन आयो और बेरू सिंह शेखावत गया सीकर गया ना सीकर जाबाऊ पहली वे तैयार त्योर हूर मतलब या बन ठंडर कियो घरा गया। बाकी आपकी लुगाई बाकी पत्नी सूरज कंवरगन गया ना सूरज कंवरगन अपना मारवाड़ी के मायने एक कहावत है कि जना भी मुटियारगन की डांचली लादे नहीं ना जना की भी बेड़ोकर लादे तो वो रिपो लादे आपकी घर की लक्ष्मीगन घर की लुगाईगन। बेरू सिंह की मिसेज ही सूरज कंवर बाकी लुगाई बाकी धर्मपत्नी बाकी अर्धांगिनी जखा बंद 10 को नोट दियो और 10 का नोट का ने लेर बेरू सिंह शेखावत आया सीकर के मायना आतानी भी नोट ने लेर लाल कृष्ण आडवाणी जी मिलिया। अब आडवाणी जी बन विधानसभा चुनाव के बारे में पूरी बात बताई और बताया को मन अठे बहुत ही अच्छो कैंडिडेट की जरूरत है जखा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के मायने जनसंघ को बहुत ही वर्चस्व हो अठे का जागीरदार हा जगह कांग्रेस बहुत बुरी तरीका परेशान है जना बे जनसंघ के लिए बहुत ही ईमानदार रूप कर रहा है अठे कैंडिडेट मिलता नहीं अपन अठे की गवर्नमेंट बना सका। बठों 1952 को चुनाव आयो। अब जनसंघ की पार्टी का आधार पर बने एक वाहन भी मिलो प्रचार प्रसार खातर एक स्टेशनरी वैन बोले बिन बा मिली, लेकिन बेरू सिंह शेखावत भी वैन ने छोड़ निकला पैदल ही यात्रा। कदे ऊंट गाड़ी पर चुनाव को प्रचार करना है कदे क्या पर करना है। यहाँ अगर आम जनता मिलता 1952 के चुनाव को रिजल्ट आयो और भी रिजल्ट का मायना ऊंट गाड़ी पर प्रचार करवा को नतीजो ओ निकलो बेरू सिंह शेखावत ने वोट प्राप्त हुआ 9,972 2833 वोटों चुनाव जीत्यो। और भी चुनाव के बाद में 1952 के बाद में बेरू सिंह शेखावत लगातार 3 बार चुनाव जीत्यो। और बाकी चुनाव जीतवा की खास बात कही रही आपने पता है, खास बात आ रही कि 3 बार चुनाव जीत्यो, 3 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीत्यो। पहली बार बे चुनाव जीत्यो दातारामगढ़, दूसरी बार चुनाव जीत्यो श्रीमाधोपुर, तीसरी बार चुनाव जीत्यो किशनपोल जयपुर। अब चौथा चुनाव की बारी आई 1972 को, वो साल आयो, साल चेंज हुआ, नया चुनाव आया और साल चेंज होता थान पता है जनता की राय भी चेंज हो जाया करे। जना भी राय के मायने बाका विरोधी पक्ष बिग मायने एक नाम हो जनार्दन जी। बेरू सिंह शेखावत चलता फिरता कुछ भी कर लेता कई बार
है वे चलता चलता जनार्दन जी के घर ही पहुंच गया, आपके विरोधी के घर जार बे कियो जनार्दन जी राम राम साहब, है जनार्दन जी भी राम राम कर ली, राम रमी करता करता चाय पानी पीर बतलाया। जनार्दन जी भी सोचो यार कई बात है, भैरू सिंह शेखावत चुनाव प्रचार करता करता मेरे घर बे जनार्दन जी ने कियो जार के साहब वोट दीजो माने, और वोट मांगवा नहीं आयो हूं मैं थारे घर। इयान कहा भैरू सिंह शेखावत अपना बाबू साहब जना। जनार्दन जी भी सोचो कि यार आदमी तो तकड़ो है वो। फिर बठू आता जा निकलता निकलता बाबू साहब जनार्दन जी ने एक बात की कि चुनाव तो थे ही जीत छियो, चिंता मत करो चुनाव तो थे ही जीत छियो। और बात हुई भी बयान की, चुनाव वो भैरू सिंह शेखावत है आपकी जिंदगी में वो चौथो चुनाव आ रहा, और जनार्दन जी इस चुनाव में विजयी हुआ। सूरज कंवरबा की पत्नी जगोदस को नोट दियो भी के ऊपर एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि भैरू सिंह शेखावत की पत्नी दियो 10 को नोट और जनता दियो भैरू सिंह शेखावत ने भर भर वोट। बिग बाद में मुंडो पीछा कर बाबू सा कदे देखियो ही कोनी के मेरो कहीं उसिर कहीं कोनी हुए। यहाँ करता करता 1975 आयो, 75 के महीने इमरजेंसी लगी और बाबू साहब 2 साल जेल में भी रह रहा, और जेल के महीनू आर बी के बाद में वापस आर मुख्यमंत्री भी बना राजस्थान में, ये सीएम के पद के ऊपर भी विराजमान हुआ। बिग बाद में सत्ता बदलती रही आती रही राजस्थान में, यहाँ लगातार चलता चलता 1987 को टाइम आयो, और बी के लिए राजस्थान और राजस्थान को सीकर जिलो, और सीकर जिला के मायने दिवराड़ा गांव बहुत ही अलग नाम हुई को, क्योंकि बी के कारण भी नाम के पीछे कारण है सती कांड। 1987 में एक सती कांड हुई जगह के अंदर 18 वर्ष की लड़की सती हुई, वो राजस्थान को सीकर को या देश को लास्ट सती हुई। भैरू सिंह मुर्दाबाद का नारा भी सती कांड में 1987 में लग गया। क्यों? क्योंकि भैरू सिंह शेखावत है जगह इस सती प्रथा के विरुद्ध भरपूर बोलिया और विरोध में बोलिया वो बहुत ही अमानवीय करते हैं, शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। बठम 1993 के महीने विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री बना राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, और आपका 5 साल भी पूरा कराया। 5 साल पूरा करने के बाद में सन 2002 के अंदर देश के सर्वोच्च पद के बाद में उपराष्ट्रपति को पद पर भी विराजमान हुआ, और 2007 तक भी पद पर कार्यरत रहा। भी पद के ऊपर सीकर को नाम रोशन करियो, अठा को आपने खचरियावास को नाम रोशन करियो, अपने राजस्थान को नाम रोशन करियो। बी के बाद में 2007 में वे राजनीति सफर को एंड करके एक तरीका दिल्ली ने छोड़कर आपके आवास पर आया, और 18 आपका जिंदगी का अंतिम वर्ष है 203 साल, क्योंकि 15 मई 2010 ने बाबू साहब आपने बीच में नहीं रहा और अंतिम सांस ली। आज सीकर को नाम, खाचरियावास को नाम और राजस्थान को नाम बहुत ही गर्व किया जाया करे कि भैरू सिंह शेखावत अठा का हा, और अठा का लोग बहुत ही गर्व महसूस करे। भैरू सिंह शेखावत एक बात किया करता, कोई भी काम हो तो कतोई बड़ो बड़ो काम हो तो भी के लिए भैरू सिंह शेखावत एक ही बात बोलता, देख ले श्या कर ले श्या, यानी की बात हमेशा बाके मुंडा के ऊपर रहती, कदे भी चिंता नहीं, कदे भी कोई खौफ नहीं, कोई भी चीज को डर नहीं। ए हा अपना भैरू सिंह शेखावत बाबू साहब बहुत ही महान व्यक्तित्व का धनी हा। राम राम साहब, ये जलको राजस्थान जलको सीकर आप देखता रहिजो। मैं दिलराज सिंह, राम राम साहब।